हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है भैंसों की नस्लें। इससे पहले जो आपने वीडियो देखी है उन सभी को देखने के लिए आपका धन्यवाद दिल से। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हमारा जो टॉपिक है वो जैसा कि मैंने बताया है कि भैंसों की नस्लें, जो कृषि विज्ञान के कक्षा 12 के छात्र हैं और उनका एक विषय है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस। उसी का एक टॉपिक है पशुओं की नस्लें, उसी का एक सब टॉपिक है भैंसों की नस्लें। तो मैं आपके साथ में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो भैंसों की नस्ल। और ये जी इन सभी का जो लिंक स्लाइड्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सबसे नीचे मिल जाएगा, आप वहां से इसको उपयोग कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक जो है हमारा भैंसों की नस्लें, ब्रीड्स ऑफ बफेलो। तो भैंस नस्लों को भैंसों की नस्लों को दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक, भारतीय या एशियन या जलीय भैंस, इंडियन बफेलोज, एशियन बफेलोज। और दूसरा है आपका विदेशी या दलदली या अफ्रीकन भैंस या स्वाम्प एक्सोटिक बफेलोज। और दोनों में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो अलग अलग होती है। जो भारतीय भैंस है या जलीय भैंस है उसके गुणसूत्रों की संख्या 50 होती है, और जो आपका विदेशी भैंस है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। और इसका जो फैमिली होता है वो बोवाइडी होता है। फैमिली बोवाइडी। जितने भी आपके दुधारू पशु हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सभी बोवाइडी कुल में आते हैं। जो हमारी भारतीय भैंस है उसको भी दो उपवर्गों में बांटा गया है, एक जंगली भैंस, एक है घरेलू भैंस। जंगली भैंस जो जंगल में रहती है, जिसमें बुबेलस अर्नी, बुबेलस अर्नी, बुबेलस मिंडोरेंसिस। और जो घरेलू भैंस है डोमेस्टिक, ये आपका वाटर बफेलोज कहते हैं। तो उसमें दो ब्रीड है, एक है बुबेलस कार्बेंसिस और एक है आपका बुबेलस बुबेलिस। तो यही भैंस यही ब्रीड सबसे अधिक पाली जाती है, बुबेलस बुबेलिस। जो हमारी विदेशी भैंसे हैं उसमें उसके एग्जांपल देखें तो कार्बाओ, कार्बाओ, क्वाइकाम, मेरिड, सैदी, सिन्हाला, मैनोफ्री। हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से 7 भैंसों की नस्लें हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने जो सर्कल किया है। और उनमें को सातों भैंसों को हमने 3 उपवर्गों में बांटा गया है। तो नंबर 1, भारी नस्ल। भारी नस्ल में मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी। और हल्की नस्ल भदावरी, सूरती, नागपुरी। और संकर नस्ल आपका महसाना। तो इस प्रकार से तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी इसी से संबंधित अन्य जानकारियां। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान वो आपका हिसार, हरियाणा में है। और जिसको सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CBRI के नाम से जाना जाता है। और दूसरा हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये आपका करनाल, हरियाणा में है। और ये 1923 में बेंगलोर में शुरुआत स्थापना हुई थी। और उसके बाद में 1955 में इसको आपका करनाल में शिफ्ट कर दिया गया। इसी के साथ से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो आनंद, गुजरात में है। और ये 1965 में स्थापित हुआ था दुग्ध क्रांति लाने के लिए, श्वेत क्रांति जब इस समय शुरू हुई थी। और आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जैसा अमूल के नाम से जानते, AMUL, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, वो भी आपका आनंद, गुजरात में है, जिसमें आप जानते हैं कि अमूल दूध पीता है इंडिया। भारत में भैंसों की मान्यता प्राप्त नस्लें 13 नस्ल है, मान्यता प्राप्त 13 नस्ल है। और एक संस्था है जो सभी नस्लों को मान्यता देती है, NBAGR, जिसका पूरा नाम है नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। भैंस पालन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, तथा भारत में उत्तर प्रदेश
राज्य का प्रथम स्थान। इन दो नामों को जानना आवश्यक है। तो भारत में भैंस पशुओं की संख्या जो है 10.98 करोड़ है, जो विश्व की लगभग जो है 57%। कुल दूध का 53% भैंस पशु से प्राप्त होता है, 43% गो पशु से प्राप्त होता है, और जो है बाकी जो है 3 से 5% अन्य पशुओं से दूध प्राप्त होता है। यदि हम जाने तो भैंस का जो मध्यकाल है वो हीट पीरियड आपका जो है 12 से 36 घंटे होता है। इसमें जो है 18 से 24 घंटे के बीच में जो है मेल का फीमेल से संपर्क कराने पर गर्भ धारण की जो है क्षमता बढ़ जाती है। जो मध्य चक्र है वो 21 दिन का होता है भैंस का। प्रत्येक 21 दिन बाद जो है हीट में आता है जो पशु। गर्भ काल, जो आपका गर्भ जो है काल जो है वो 310 दिन का होता है। ये भी कभी छोटे छोटे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट हमारा जो है नस्ल है मुर्रा नस्ल, जो विश्व की सबसे दुधारू दूध देने वाली नस्ल है, मुर्रा नस्ल है। और इसका जो है उपनाम, इसको जो है दो उपनाम से जाना जाता है, खुंडी या देहली भैंस। खुंडी क्योंकि जो इसके सींग मुड़े हुए होते हैं, दहली भैंस क्योंकि जो है इसका जो है मूल स्थान है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसलिए इसको दहली भैंस एनसीआर एरिया में ये सबसे अधिक जो है भैंसों की संख्या होती है, इसलिए इसको दहली भैंस के नाम से भी जाना जाता है। तो मूल स्थान इसका जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत हो गया। उत्तर भारत में जो है आपका जो है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा का जो जो दिल्ली सराउंडिंग जितना भी आपका जो है 70-80 किलोमीटर रेडियस में है वो सभी आपका जो है इसका मूल स्थान। इसका जो रंग है, सामान्य लक्षण रंग इसका जो है काला स्याह होता है, और सिर, पैर, पूंछ पर जो है सुनहरे रंग के बाल होते हैं। ये एक बात है कि इसके पैरों पर है, और पूंछ पर सुनहरे रंग के बाल होते हैं, और सिर पर सुनहरे रंग के बाल होते हैं। और कान छोटे, गर्दन पतली। कान छोटे होते हैं, गर्दन पतली होती है, पीठ चौड़ी होती है भाई, पीठ चौड़ी होती है। आयन बड़ा विकसित होता है, दुग्ध सिराएं उभरी हुई होती है। तो ये इसकी जो है लक्षण। उपयोगिता, उपयोगिता में जो है इसकी जो है विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। सुंदर, बहुत सुंदर लगती है भाई, दुधारू और व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर है। औसत दुग्ध उत्पादन इसका जो है 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात है। और प्रथम ब्यात के समय पशु की आयु 42 से 44 माह, अर्थात जो है 42 से 44 माह में जो है प्रथम ब्याने के लिए जो पशु तैयार हो जाता है। और दूध में जो वसा की मात्रा है वो 7% है, और इसका उपयोग जो है नस्ल सुधार में किया जाता है। तो ये इसकी जो है खासियत होगी। और नेक्स्ट हमारी जो है नेक्स्ट नस्ल है हमारी नीली रावी। नीली रावी जो है आपकी भारी नस्ल है, और इसका जो उपनाम है इसको जो है दो नाम से जाना जाता है, मोंटगोमरी और पंचकल्याण। क्योंकि जो है 5 परिवारों का कल्याण करने वाली, पंचकल्याणी 5 परिवार का। यदि एक 5 परिवार में जो है छोटी फैमिलियों में ये भैंस पाल ली जाए तो सभी को जो है ये जो है उनका कल्याण कर देती है, उनके लिए दूध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराती है, इसलिए इसको पंचकल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो मूल स्थान है वो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिला है। और यदि हम करें इंडिया की बात, इंडिया में इसका मूल स्थान तो वो आपका जो पंजाब का फिरोजपुर जिला। इसका जो सामान्य विवरण, इसके जो लक्षण देखें तो रंग इसका काला या भूरा होता है, और माथा, चेहरा, थूथन और पैर ये जो है आपके सफेद रंग के होते हैं। इस पे जो है सफेद रंग का होते हैं, धब्बे होते हैं, सफेद रंग होते हैं। सींग जो है छोटे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। थूथन व त्वचा चिकनी, और बाल जो है इस पर कम होते हैं। आयन इसका विकसित होता है। तो ये इसका जो है, और ये जो है दिखने में बिल्कुल चेहरा और पैर इसके जो सफेद रंग के दिखाई देते हैं। और इसका जो औसत दुग्ध उत्पादन है वो 1600 से 1800 लीटर प्रति ब्यात है। जो दूध में वसा की मात्रा है वो 7% है। और इस नस्ल के पशु जो है सीधे होते हैं भाई, साधारण सीधे भोले। और नर पशु जो है बाहरी कार्य के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है। तो ये हमारी ब्रीड होगी नीली रावी। और नेक्स्ट ब्रीड है हमारी जाफराबादी।
जाफराबादी, जैसा कि जो है देखो सबसे ऊपर जो है मैंने लिख भी रखा है, श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार। इस पशु को जो है बेस्ट फीमेल एनिमल का पुरस्कार मिला हुआ है इसको, और एक सूरती नस्ल को। और इसको जो है यदि इसका जो है उपनाम देखें तो उपनाम इसको जो है मिनी एलिफेंट या भावनागिरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि गुजरात में जो है जो भावनगर क्षेत्र है वहां पे भावनागिरी पहाड़, तो ये जो है बिल्कुल भारी नस्ल है, ये जो है भारी नस्ल होती है, तो सबसे भारी है, तो भारत की सबसे भारी नस्ल जो है जाफराबादी कहलाती है। और इसको एक गलकम्बल भी होता है इसमें भाई। तो इसका जो मूल स्थान है वो गुजरात का गिरवन क्षेत्र में जाफराबाद एक जगह है, तो वह इसलिए जो है इसको जाफराबादी के नाम से जाना जाता है। तो जाफराबाद इसका जो है मूल स्थान है। और इसका जो विवरण है, जो सबसे भारी नस्ल है, रंग इसका काला और गलकंबल विकसित। गलकंबल जो है किस भैंस में पाया जाता है, वो जाफराबादी भैंस में ही पाया जाता है, गलकंबल इसमें जो है गलकंबल होता है। माथा चौड़ा, बड़ा, उभरा हुआ, माथा जो है इसका उभरा हुआ होता है और चौड़ा होता है। और जो है जो सींग है वो भारी होते हैं और गर्दन पे पहले नीचे को झुकते हैं और फिर ऊपर की ओर घूम जाते हैं, ये इस तरह के घूमे हुए शेप, बिल्कुल ऐसे। गलकंबल पर और जबड़े पर सफेद पट्टी होती है भाई, गलकंबल पे और जबड़े पे इस पे सफेद पट्टी होती है, ये किसकी पहचान है। और इसकी जो उपयोगिता है वो 1300 से लेकर 1400 लीटर दूध जो है प्रति ब्याज दे देती है, और वसा की मात्रा जो है 8%। और नर पशु जो है बोझा ढोने के लिए, भार वाहन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और प्रथम ब्याज के समय पशु की आयु जो है 40 से 45 माह होती है। तो नेक्स्ट वीडियो है हमारी भदावरी। तो ये हमारी जो है हल्की भैंस, तो दूसरा आपका दूसरा वर्ग आ गया हल्की भैंस। तो हल्की में जो है पहली है हमारी भदावरी। भदावरी इसका जो है मूल स्थान जो है इसका आगरा, आगरे जिले की बहा तहसील में भदावरी एक स्थान है, इसलिए जो है इसको जो है भदावरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका विवरण सबसे बड़ा जो है इसका जो है कि आकार में त्रिभुजाकार होती है भाई, मतलब आगे से जो है गर्दन मुंह पतला होता है और पीछे से जो है ये चौड़ी होती है, तो ये त्रिभुज के आकार की बनती है ये तो त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, कौन सी नस्ल त्रिभुजाकार होती है, यही है भाई। और रंग तांबे जैसा लालिमा लिए हुए होता है, कम बाल होते। और जड़ों में जो है काले, जड़ों में से जो काले होते हैं भाग, सींग चपटे व बीच का भाग उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। गर्दन पतली, सफेद धारी होती है गर्दन पे, यहाँ गर्दन पे जो है सफेद धारी होती है। आयन जो है इसका गुलाबी रंग का होता है, आयन जो है ये गुलाबी रंग का होता है और पूर्ण विकसित होता है। छोटे बलिष्ठ पैर होते हैं इसके, और ये जो है सफेद गुच्छे युक्त लंबी पूंछ होती है। ठीक है, तो ये इसकी जो है बाजू यहाँ पे जो है सफेद होती है पूंछ पे। और इसकी उपयोगिता, इसमें जो है सबसे बड़ी बात है, इसमें जब वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक वसा वाली भैंस जो है ये भदावरी है। और इसके दूध का उत्पादन जो है 1800 से 2000 लीटर प्रति ब्यात है। और ये सबसे भोली और गर्मी सहन करने वाली भैंस होती है, और नर पशु को जो किसी कार्य में प्रयोग किया जाता है। तो ये इसकी जो है विशेषता होगी। तो नेक्स्ट हमारी ब्रीड है सूरती। तो सूरती, सुरती आपकी जो है इसका यदि उपनाम देखें, ये जो है मूल स्थान गुजरात का खैरा जिला, गुजरात का खैरा जिला इसका जो है मूल स्थान है। और इसका जो है जो सामान्य लक्षण है, रंग इसका काला बादामी होता है, सींग हसियानुमा होते हैं, दांती जैसे, दराती जैसे जो चारा काटने में दराती होती है, सींग चपटे, पूंछ के छोर पर सफेद बाल होते हैं, भौं सफेद, बालों की धारी होती है भौं पर, यहाँ पे जो आंखें हैं, और जबड़े व अधर वक्ष के चारों ओर सफेद पट्टी होती है। तो यहाँ पे जो है इसके जो है अधर वक्ष यहाँ पे, और जो है जबड़े यहाँ पे सफेद रंग की जो है पट्टी पाई जाती है। और इसकी जो है उपयोगिता 900 से 1300 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पादन दे देती है भाई। और वसा की मात्रा 7 से
7.5 से 9%। और प्रथम ब्यात के समय पशु की आयु जो है 45 माह। और श्रेष्ठ मादा जानवर का पुरस्कार मिला हुआ है इसे। और कम चारा खाने के कारण शहरी व छोटी भैंस भी कहा जाता है, तो इसको जो है शहरी भैंस भी के नाम से भी जानते हैं। ये छोटी भैंस होती है क्योंकि ये सबसे आकार में भी छोटी होती है और जो है यह कम चारा खाकर अपना जीवन यापन कर लेती है, इसलिए इसको जो है शहरी भैंस कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्रीड है हमारी नागपुरी। नागपुरी, इसका जो है दूसरा नाम जो है इलिचपुरी या बरारी भी बोलते हैं इसको, इलिचपुरी या बरारी बोलते हैं। और मूल स्थान जो है महाराष्ट्र का नागपुर जिला है इसका। और इसका जो सामान्य विवरण है, रंग काला, शरीर चेहरा लंबा पतला, सींग तलवार की तरह होते हैं, सींग तलवार की तरह होते हैं। पैरों तथा पूंछ पर सफेद धब्बे होते हैं, पैरों पर पूंछ पर सफेद धब्बे होते हैं इसके। और जो जो सींग है वो तलवार की तरह होते हैं इसके। और जो इसका जो है दुग्ध उत्पादन है वो 1500 किलोग्राम प्रति ब्यात है। वसा की मात्रा 7%। प्रथम ब्यात के समय पशु की आयु 45 माह। और नर जो है भारी कार्य के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, तो ये इसकी विशेषता होगी। और नेक्स्ट ब्रीड है हमारी जो है महसाना। महसाना ये एक संकर नस्ल है, महसाना संकर नस्ल है, संकर हाइब्रिड है। यदि पूछा जाता है कि जो है भैंस की संकर नस्ल, किसी एक संकर नस्ल का नाम लिखिए, तो महसाना, क्योंकि जो है यह मुर्रा और सूरती दोनों का क्रॉस है, संकरण है। तो गुजरात का महसाना जिला इसका जो है मूल स्थान है। और इसका जो है सामान्य विवरण, तो मुर्रा और सूरती दोनों भैंसों के जो लक्षण है वो इसमें पाए जाते हैं। रंग इसका काला और बादामी होता है। मुंह, पैर, पूंछ पर सफेद धब्बे होते हैं। चौड़ा ललाट, माथा जो है चौड़ा होता है भाई, बीच में से दबा हुआ होता है ये। सींग कम मुड़े हुए होते, खुंडी जैसे मुड़े हुए नहीं होते, कम मुड़े हुए होते हैं। आंखें उभरी हुई होती हैं। कान चमकदार, आपके जो अंदर से काले होते हैं, चमकदार होते हैं और नुकीले होते हैं, ये नुकीले होते हैं। और उसकी उपयोगिता भाई जो है दूध की मात्रा है वो 1300 से लेके 1800 किलोग्राम प्रति ब्यात है। और दुग्ध काल जो है इसका 352 दिन का होता है। सबसे बड़ी विशेषता है इसमें कि इसका जो दुग्ध काल है वो 352 दिन होता है और इसका शुष्क काल कम होता है, दुग्ध काल अधिक होता है। और प्रथम ब्यात के समय पशु की आयु 36 से 40 माह होती है। तो ये इसकी विशेषताएं, उपयोगिताएं। तो ये हमारी जो है हमने आज पढ़ी भैंस की नस्लें। और आशा है कि आपको धन्यवाद कि आपने एंड तक आप जो है अपने इस वीडियो को देखा। और यदि जो है इसके इस सभी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पीपीटी का लिंक के लिए लिंक दिया हुआ, वहां से आप इसको जो देख सकते हैं। अंत में यदि आपने जो है अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और धन्यवाद।